विभाग अंतर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षण कार्यों को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर कार्यरत नीड बेस्ड सहायक प्राध्यापक व्याख्याता के मानदेय बढ़ोतरी तथा गेस्ट फैकल्टी की सेवा प्राप्त करने के संबंध में इसके तहत पूर्व में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों को प्रति घंटी 500 रुपये की दर से अधिकतम 30,000 निर्धारित था और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में अधिकतम 24,000 प्रति माह पूर्व से निर्धारित था। और जो स्वीकृत हुआ है उसके तहत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में अधिकतम 56,100 प्रति माह तथा अभियंत्रण महाविद्यालय में 57,700 प्रति माह के समतुल्य मानदेय निर्धारित करने का प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से यह प्रस्ताव भी सिमिलर है। यह स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालन हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध स्वीकृत सहायक प्राध्यापक के मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में। तीसरा प्रस्ताव, अमाउंट इसमें भी सहायक प्राध्यापकों को 57,700 प्रति माह। तीसरा प्रस्ताव उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर वाद दिलीप कुमार शर्मा बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के क्रम में सदृश मामला में उम्र सीमा शांत कर अवर निरीक्षक उत्पाद के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में। इसमें 2 लोगों का मामला है, दिलीप कुमार शर्मा एवं श्री जॉय हेम्ब्रोम। चौथा प्रस्ताव कार्मिक विभाग से श्री दिलीप तिर्की झारखंड प्रशासनिक सेवा तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी कामडारा गुमला, उनके ऊपर अधिरोपित निंदन के दंड के विरुद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के निस्तार से संबंधित प्रस्ताव। उनके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को स्वीकार करते हुए आरोप मुक्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। पांचवा प्रस्ताव कार्मिक विभाग से अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्र में संशोधन करने के संबंध में। इसके तहत जो अलग अलग प्रपत्र 4 जो झारखंड सरकार अंतर्गत सभी स्तरों के लिए इस्तेमाल होता है और प्रपत्र 5 जो भारत सरकार के सेवार्थ है, उन दोनों के स्थान पर जो भारत सरकार के लिए विहित प्रपत्र 5 है उसे ही झारखंड सरकार अंतर्गत सभी स्तरों एवं सभी प्रयोजनों हेतु मान्य किए जाने का प्रस्ताव था, जिसे स्वीकृत किया गया। पहले अगर आप केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला के लिए या भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आपको अप्लाई करना होता तो आपको प्रपत्र 5 में जाति प्रमाण पत्र आपका निर्गत होता, उसमें आपको भरना पड़ता। और झारखंड सरकार के लिए प्रपत्र 4 जो है वो निर्धारित था। तो भारत सरकार का जो प्रपत्र 5 है उसे ही झारखंड सरकार के अधीन भी जितने भी हमारे पदों के लिए उन्हें प्रमाण पत्र देना होगा, जाति प्रमाण पत्र, वो प्रपत्र 5 ही मान्य होगा। तो अलग अलग बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी प्रपत्र 4 में, प्रपत्र 5 में। तो एक ही प्रपत्र 5 जो है
केंद्र और राज्य दोनों के लिए वो मान्य रहेगा। प्रस्ताव संख्या 6 खान एवं भूतत्व विभाग से झारखंड अवर खनन अभियंत्रण सेवा संशोधन नियमावली 2023। प्रस्ताव संख्या 7 वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1/1/16 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में 34% से 42% और इसके तहत जो अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार वहन होगा वो 441 करोड़ 52 लाख है। हाँ, प्रस्ताव संख्या 8 वित्त विभाग से दिनांक 1/1/16 से पुनरीक्षित प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से महंगाई भत्तों राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में 38% से बढ़ाकर 42। ये जो पेंशन भोगी हैं पारिवारिक पेंशन भोगी, हाँ, ये भी 42%। हाँ, ये भी 42%। प्रस्ताव संख्या 9 वित्त विभाग से संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के संविदा राशि के निर्धारण के संबंध में इसमें मांग थी कि 7वें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ प्रदान करते हुए एक मुश्त संविदा राशि में बढ़ोतरी की जाए। इसमें अलग अलग पे लेवल में जो नियत एक मुश्त संविदा राशि है वो डिटेल्स आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि 1 से 15 तक पे लेवल है, लेकिन जिसमें 6th PRC में ग्रेड पे 1800 है, उसका नियत एक मुश्त संविदा राशि इसके तहत 25,600 है। वो भी 4 शहरों के लिए, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, रांची, जहाँ पर आपका परिवहन भत्ता अनुमान्य है। अन्य शहरों के लिए 24,400 है। तो अलग अलग पे लेवल के लिए ये पूरा चार्ट है, इसको आप लोग अलग से ले लीजिए। प्रस्ताव संख्या 10 स्वास्थ्य विभाग से राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर रेसिडेंट इंटर्न्स की वृत्ति का पुनरीक्षण एवं झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति के संबंध में राज्य के जितने सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय हैं, अस्पताल हैं, वहाँ के जूनियर रेसिडेंट्स, एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक, साथ ही साथ वहाँ जो इंटर्न्स हैं उनकी वृत्ति का पुनरीक्षण एवं झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति के संबंध में इसमें भी अलग अलग लेवल्स हैं, इसीलिए वो अलग से देना होगा। ये हम लोग उपलब्ध करा देंगे आपको, क्योंकि इसमें 3 कैटेगरीज हैं। साथ ही साथ जो सीनियर रेसिडेंट्स का है, इनका इंक्रीज अलग है, ट्यूटर्स हैं, वरीयर रेसिडेंट्स हैं। प्रस्ताव संख्या 11 स्वास्थ्य विभाग से राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में क्लिनिकल प्रशिक्षण हेतु निजी मेडिकल कॉलेज संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण शुल्क निर्धारण की स्वीकृति के संबंध में इसके तहत जो निजी क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालय के यूजी एवं पीजी कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे, वे सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल में क्लिनिकल प्रशिक्षण या पोस्टमार्टम ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसके लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। एमबीबीएस क्लिनिकल प्रशिक्षण के लिए सामान्य कोटि
अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1-2 एवं अन्य के लिए 10,000 प्रति छात्र, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 4,000 प्रति छात्र, पोस्टमार्टम ट्रेनिंग के लिए 5,000 एवं 3,000। प्रस्ताव संख्या 12 स्वास्थ्य विभाग से झारखंड राज्य औषधि नियंत्रण सेवा नियमावली 2023 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 13 यह भी महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में है। राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1/1/23 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में 212% से बढ़ाकर 221% के रूप में स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव संख्या 14 वित्त विभाग से राज्य सरकार के पेंशनधारियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1/1/23 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि 212% से बढ़ाकर 221% स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव संख्या 15 वित्त विभाग से वित्त विभाग झारखंड सरकार अंतर्गत कोषागारों, उप कोषागारों में अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत 9 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की सेवा नियमितीकरण के संबंध में। 9 है। प्रस्ताव संख्या 16 विधि विभाग से पश्चिम सिंहभूम जिलांतर्गत चक्रधरपुर अनुमंडलीय न्यायालय के गठन करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 17 खान एवं भूतत्व विभाग से भूतात्विक विश्लेषक का भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 के संबंध में। नहीं, ये नियमावली है भूतात्विक विश्लेषक का। प्रस्ताव संख्या 18 नगर विकास एवं आवास विभाग से बनहौरा रांची में PMAY के अंतर्गत EPC मोड पर 180 आवास के निर्माण के क्रम में अतिरिक्त रॉक एक्सकावेशन रिटेनिंग वॉल के निर्माण हेतु कुल 64,81,484 रुपये मात्र की योजना पर घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 19 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड वित्त नियमावली की कंडिका 235 को छांटकर कंडिका 245 के तहत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM कोलकाता का मनोनयन के आधार पर चयन कर राज्य में 2 वर्षों के लिए 2 मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस के संचालन की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 20 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद अंतर्गत बोकारो जिला के नावाडीह में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु 25,78,65,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 21 श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, सामान्य मृत्यु की स्थिति में मृत प्रवासी श्रमिक के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान लाने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व से संचालित अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास की योजना में झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के सामान्य मृत्यु की स्थिति में योजनांतर्गत देय सहायता राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर स्वीकृति। इसमें पूर्व में 25,000 राशि की प्रतिपूर्ति होती थी मृत शरीर को पैतृक निवास तक लाने हेतु, जिसे बढ़ाकर 50,000 मात्र का भुगतान
का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव संख्या 22 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य स्कीम अंतर्गत CCTNS परियोजना को 5 वर्षों तक क्रियान्वयन हेतु कुल राशि 71,50,68,030 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। ये क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम्स की परियोजना है। इसके तहत हमारे जितने भी थानों में और हेडक्वार्टर में भी जो डेटा सेंटर स्थापित है वहाँ के हार्डवेयर को अपग्रेड किया जाएगा, नेटवर्क सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाएगा, मैन पावर भी कुछ उसमें एडिशनल बढ़ेंगे। तो 5 वर्षों की परियोजना है जिसमें क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम को और स्ट्रेंथन और अपग्रेड किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 23 परिवहन विभाग से झारखंड मोटर यान निरीक्षक संवर्ग नियमावली 2023 पर स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 24 उद्योग विभाग से उद्योग विभाग के अधीन उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केंद्रों में उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग के कर्मियों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों से संबंधित अधिसूचित नियमावली 2014 में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 25 उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से झारखंड उत्पाद नियमावली 2022 के तहत झारखंड राज्य के वैसे जिले जहां प्लेसमेंट एजेंसी का चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है, उन जिलों में अधिकतम 4 माह हेतु आपात व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व हित में दिनांक 1/5/23 से JSBCL को दैनिक पारिश्रमिक के रूप में दुकान सहायक विक्रेताओं की सेवा प्राप्त कर खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु प्राधिकृत करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 26 नगर विकास एवं आवास विभाग से राज्यांतर्गत स्थानीय नगर निकायों में आम निर्वाचन स्थगित होने के कारण प्रशासक की नियुक्ति के संबंध में। 34 निकायों में पदस्थापित कार्यालय प्रधान यथा नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव। धन्यवाद।